of our series. So nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं. सो आज हमारी सीरीज का लेक्चर 2 है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, जिसका फर्स्ट लेक्चर लास्ट संडे हुआ था. आज उसी का कंटिन्यूएशन लेक्चर 2 है. तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम, क्योंकि आज हमारे लेक्चर में बहुत सारे ऐसे लोग भी ज्वाइन हैं जो हमारे साथ लास्ट वीक नहीं थे, तो मैंने बहुत सारे लोगों की गुजारिश पे रिकॉर्डिंग की है और मैंने अपलोड किया है. अगर आपने नहीं सुना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मुस्लिमा पर जाकर लेक्चर 1 सुन सकते हैं और इंशाल्लाह आज का लेक्चर भी अपलोड होगा. सो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था. तो हमने सबसे पहली जो हमारी क्लास थी, सीरीज 1 लेक्चर था, उसमें हमने सीखा कि सीरत किसे कहते हैं. तो मैं दोहराती चलूँ, सीरत का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला. सीरत के मायने होते हैं पाथ. सो सीरतुन नबी जो हम सीख रहे हैं वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना चाहते हैं. तो हम जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आगे पढ़ते जाएंगे, हमें उनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. तो हमने सबसे पहले सीरत के मायने सीखे और हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सीखना क्यों ज़रूरी है और एक मुसलमान होने के नाते हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़नी चाहिए. तो इसका यही सबसे बेसिक आंसर मैं दूंगी कि एक मुसलमान होने के नाते हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसीलिए सीखना चाहिए क्योंकि जब तक हम हमारे नबी के बारे में सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और उनके बारे में वो नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने दीन को बेहतर नहीं समझ पाएंगे. About the importance of why we need to learn about Sirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and what we have discussed in the last class. So in the last class, we have discussed why is it important and what are the significance and what are the methods for the purification of your heart and how you can improve yourself. So we have discussed so many of them. I would just like to brief about few of them. One of them being remembrance of Allah, the next being repentance, and learning the Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is going to increase the love for the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. तो लास्ट क्लास में हमने ये सब चीज़ों के बारे में देखा है. तो आप सबका मैं खैर मकदम करती हूँ आज की हमारी क्लास में. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा उन्वान क्या है. तो आज का हमारा उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. हम जब सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आती है आपके फैमिली बैकग्राउंड की, आपके हसब व नसब की, आपके लीनिएज की. ओके, सो हम आगे चलते हुए देखेंगे कि आपके हसब और नसब के बारे में डिटेल्स क्या मिलते हैं हिस्ट्री में, यानी कि सीरत में. तो सबसे पहले जो हमारा लेसन है आज हम उसमें देखेंगे कि हम अरब्स की जो है लोकेशन कहाँ पर थी और प्री इस्लामिक हिस्ट्री क्या रही है, और आप आगे चलते हुए देखेंगे कि माहौल कैसा हुआ करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अराइवल से पहले. ये सभी चीज़ें आज इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे लेक्चर में. तो आगे बढ़ते हैं. लिंग्विस्टिकली यानी कि अरबिक लैंग्वेज में जो वर्ड अरब है, जैसे डिराइव्ड अरब वर्ड है, इसका मायना ये है कि सहरा यानी कि बैरन लैंड, जो बंजर ज़मीन होती है, जो डेजर्ट होता है, ऐसी जगह को आप जो है अरब वर्ड वहाँ से डिराइव होता है, जहाँ पर कोई पानी का और कोई वेजिटेशन का, कोई झाड़, इसका कोई तस्वुर ही नहीं होता है. ऐसी जगह को अरब कहा जाता है. तो ये जो अरब पेनिनसुला है ये कैसा था? तो अरब और उसका जो प्री हिस्टोरिक टाइम में अगर हम मैप देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि अरेबियन टाइम जो प्री इस्लामिक हिस्ट्री है उस ज़माने में तो कैसा था,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो मैप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें हम थोड़ी चीज़ें देखेंगे। तो ये जो आपका बीच में, सबसे बीच में जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, जो कि अब डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइडेड है, जैसे कि बहरीन, सऊदी अरेबिया, यमन, सीरिया। ये सभी रीजन्स एक ही अरेबिया, जो अरब जजीरा अरब जिसको कहा जाता है, ये होता था। तो ये जजीरा अरब जो है आपका, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी कबीले रहा करते थे। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो मैप है, इसमें आपके अरेबियन पेनिनसुला, जो आपका अरेबिया है, इसके आप अगर देखेंगे, ईस्ट में आपको अरेबियन सी मिलेगी, नॉर्थ में अरेबियन गल्फ रहेगा, और आपके वेस्ट में रेड सी है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ एडन है। और इन सब के देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइब्स की। So yeah, let us go ahead, and now that we know how the Arabian region would look like, and the basic religions that existed in those times that are recorded in the history are paganism. Paganism is nothing but people would worship the land, and they would build shrines, and जैसे कि मज़ार बन जाती, या दरगाहों का ये जो तस्वुर है, इन सब के चीज़ों के बारे में पैगैनिज्म में आता है। क्रिश्चियनिटी तो आप सबको मालूम है, और जुडाइज़म और ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ये सब रिलीजन्स उस ज़माने में हुआ करते थे। और आगे बढ़ते हैं और हम अरब ट्राइब्स के बारे में देखेंगे। 1 सेकेंड। तो अरब ट्राइब्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्राइब्स थे, 3 ट्राइब्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहली है आपकी पेरिशिंग अरब्स, और दूसरा है प्योर अरब्स, और थर्ड जो है आपका अरबाइज्ड अरब्स। ये 3 अरब ट्राइब्स थे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पेरिशिंग अरब्स के बारे में। तो यहाँ जो अरब्स हुआ करते थे, ये जो एशियंट अरब्स थे, इनके बारे में हिस्ट्री ज़्यादा नहीं मिलती है, और ये जो है कौम आद या समूद या तमस, ये सब ये जो कबीले हैं, इनको पेरिशिंग अरब्स कहा जाता है। और प्योर अरब्स की अगर हम बात करें, तो इनकी जो नस्ल है वो यारुब बिन यशब बिन खतन, यानी कि इनको खतानियन अरब्स कहा जाता है। और जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, या जिस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, वो है हमारे अरबाइज्ड अरब्स, जो ओरिजिनेटेड है आपकी इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से। तो इनको अदनानियन अरब्स भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप बैक लीनियज देखेंगे, तो आगे आपको चल के पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीनियज बैक हिस्ट्री में जाके इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलेगा, और फिर उसमें से अगर आप देखेंगे तो अदनान की औलाद में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली का हिस्ट्री मिलेगी आपको। राइट, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आपके जो वहाँ पर रिलीजन्स का क्या तस्वुर था। So in the ancient, we are going to talk about how the ancient religions were at the time before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's arrival. तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको नोट डाउन करने की है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में तकरीबन अगर हम एक अंदाजे से बोले तो 750 ईयर्स का गैप है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब आए थे, तो उनके ज़माने में वो नबी थे और उन्होंने हिदायत का काम किया। तो जो लोग थे उनके हवारीन, जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनको हवारीन कहा जाता है। तो वो जो हवारीन थे जिन्होंने भी उनको फॉलो किया, वो बाद में चलकर बहुत सारे लोग क्या है, क्रिश्चियनिटी से डिविएट हो गए, जो कि क्रिश्चियनिटी जिसको लोग कहते हैं, बट वो एक्चुअल में आपके लाइक जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कलाम को फैलाया और दीन की दावत दी, जो वो इस्लाम ही था।
लेकिन बाद में जब आगे चल के लोगों ने बहुत सारे वो करप्ट हो गए और उनके अंदर हिपोक्रेसी आ गई, तो यहाँ से क्रिस्टियनिटी, ये जो ईसा मसीह का जो लोगों ने कल्चर निकाला, तो आपकी जो किताबें थी इंजील, वो सब जो है उन लोगों ने चेंज कर दी। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, या ओके, चेंज कर दी। सो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरी जगहों पर क्या रिलीजन्स हुआ करते थे। ऐसे ही बहुत सारे जगहों पर अरब में भी ये कल्चर हुआ करता था कि आइडलिज्म वाज वेरी कॉमन। तो ये आइडलिज्म कैसे आई वो हम आगे चल के देखेंगे, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ नोट डाउन करने की ये है कि इंडिया में बुद्धिज़्म रहा करता था उस ज़माने में भी, और जो लोग थे उन लोगों में ये चीज़ थी कि बड़ों को प्रेज़ करते हुए वो लोग आगे चल के क्या करने लगे, उनके आइडल्स बनाने लगे और वहाँ से आइडल वर्शिप शुरू हुई। तो जो ज्यूस थे वो एक जुडाइज्म उन लोग का रिलीजन हुआ करता था, ज्यूज, जो कि आज हम देखते हैं जो अभी भी एग्जिस्ट होते हैं, जो अपने आप को इजराइलीज यहूदी कौम कहते हैं। और मैजिशियंस जो है उन लोगों ने जो है फायर को पूजना शुरू कर दिया था। दे वेर डिवोटेड टू फायर वर्शिप, और उन लोगों ने श्रीन्स बनाना शुरू किया था और बहुत कुछ वो रिलीजन और मोरालिटी का कोई बेसिस नहीं था। तो ये सब अ लिटिल बैकग्राउंड है कि उस ज़माने में कैसे एंशिएंट रिलीजन्स हुआ करते थे। और फिर आपका ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, जिसमें लोग अरब के लोग थे, उनका कैसा रहन-सहन था और वो कैसे रहते थे। तो अरब के लोगों में शराब पीना आम था और जुआ भी आम था। तो वो बहुत करप्टेड भी हो गए थे। दे वर करप्टेड एंड वेर ऑब्सेस्ड विद ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। और उन लोग की क्रुएल्टी ऐसे पॉइंट पर रीच हो गई थी कि वो लोग अगर लड़की पैदा होती तो उसे जिंदा दफन कर देते, और रेडिंग यानी कि किसी को भी लूट लेना उन लोग के लिए बहुत कॉमन था। तो जो ये कारवान एंड ऑल जाया करते थे उसको वो लोग लूट लिया करते थे, और औरत की कोई इज्जत नहीं थी उन लोग के नज़दीक। तो वो लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक, जैसे कि मटेरियल यूज करते हैं हम, वैसा एक औरत का स्टेटस था। Let us go ahead. So what I was saying is, the Arabian Peninsula, the people of Arabs, they were obsessed with drinking and gambling, and they were very cruel in nature at that time because they had no mercy for the girl child. उन लोग के दिल में फीमेल्स के लिए कोई इज्जत नहीं थी। कि ये हमारे नबी का सदका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम लड़कियों को इतनी इज्जत मिली और हमें इतना स्टेटस इस्लाम ने दिया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो ये सब हुआ है हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से। तो मैं दोबारा दोहराती चलूँ क्योंकि आज हमारे लेक्चर में कुछ नए लोग भी ज्वाइन हुए हैं कि जैसा-जैसा हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते जाएँगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी आएगा तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहना ही चाहिए कि ये सबसे छोटा दरूद है। लेकिन आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर यू से एटलीस्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन यू हियर द नेम ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, सो या सो अरब्स जो है, और एक चीज़ भी उन लोगों में बहुत कॉमन थी कि वो लोग फ़ख्र फ़ाक़ा यानी कि पॉवर्टी के डर से अपने बच्चों को मार दिया करते थे। और वो उन लोग को पैदा करके नर्चर करने से बहुत डरते थे, और वो ये चाहते थे कि वो ऐसा समझते थे कि उन बच्चों की वजह से हमें पॉवर्टी हो जाएगी। सो वो लोग उनको मर्डर कर देते थे। और अरब्स में ये चीज़ बहुत वो थी कि वो बहुत व्हाट डू यू से लाइक एंग्री यंग मैन। सो लोग के अंदर जो है they were very fond of war and they did not hesitate to shed the blood. तो उन लोग, अगर उन लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो लोग बस
लाइक कत्लो खारिदगिरी पर उतर जाते थे। और कोई एक छोटी से छोटी चीज़ जो है एक बहुत बड़े वॉर में लास्ट हो जाती थी, जो सालों चलता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपकी आइडल वर्शिप कैसे। डिस्कसिंग अबाउट द आइडल वर्शिप इन मक्का। सो जो कुरैश कबीला था जिसके बारे में आता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही कबीले से थे, कुरैश। तो कबीले कुरैश जो है उसमें लोग तौहीद पर थे जब, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम what's happening what's all this yeah so जो कुरैश थे वो लोग आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के रिलीजन तौहीद पर थे, जो कि अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है, जब तक कि उमर इब्न लुहै जो है आपके चीफ ना बने। और वो अपने रिलीजन से डिविएट कैसे हुए, वो एक बार सीरिया गए थे बिजनेस ट्रिप पर, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोग आइडल वर्शिप कर रहे थे और उनको इतना पसंद आया कि वो अपने साथ थोड़े आइडल्स वापस ले आए और उन्होंने मक्का में रख दिया, मक्के मुकर्रमा में। तो जब उन्होंने मक्के मुकर्रमा में रखा, क्योंकि वो कबीले के सरदार थे, उनके पास मक्के की चाबियां थी, तो उन्होंने लोगों से भी कहा कि वो उनको फॉलो करें। और ऐसा होते होते लोग क्या करते, जब वो मक्का को आते, मक्के मुकर्रमा को, तो वहां से कुछ पत्थरें उठा के लेकर जाते हैं, जो कि एक टोकन ऑफ रेस्पेक्ट समझते थे कि वो काबतुल्लाह गए हैं, तो वहां से वो लेकर आए। और ऐसा होते होते ये होने लगा कि वो पत्थरों की पूजा करने लगे। तो ये हिस्ट्री है आइडल वर्शिप की मक्का में, कि आइडल वर्शिप मक्का में कहाँ से शुरू हुई। अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि कुरैश में से ही एक जो चीफ रहे हैं अमर बिन लुहै। सो ये लुहै जो है ये भी उनके डिसेंडेंट्स में से ही हैं, अदनान के। सो इस्माइल अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में से ही हैं ये। सो ये जब चीफ बने तो वो जब सीरिया गए थे तो उनको पसंद आ गए आइडल्स, और उन्होंने लाकर मक्के मुकर्रमा में रख दिया। ऐसा होते होते आइडल्स जो है मक्के मुकर्रमा में बनने लगे, और फिर वहां से लोगों के हर एक के घर में भी आने लगे। और बताया जाता है कि मक्के मुकर्रमा में 360 बुत हुआ करते थे, 360। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवेंट ऑफ एलिफेंट्स के बारे में। ये सभी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्री हिस्टोरिक इवेंट्स है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अकर हुए हैं। और ये हम इसीलिए सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में तभी अच्छे से जान सकते हैं और समझ सकते हैं जब हम ये जानें कि वो आने से पहले अरब के लोग कैसे हुआ करते थे, और वहाँ का पस मंज़र क्या था, और वहाँ के लोगों का रहन-सहन क्या था, उनकी मेंटालिटी क्या थी, उनकी थिंकिंग क्या थी, और वो लोग कैसे लोग थे। तो आपने जैसे कि सुना है उनकी अंदर वो बहुत गुस्से वाले हुआ करते थे, उन लोगों में थोड़ा भी पेशेंस नहीं था, वो छोटी से छोटी चीज़ के लिए लड़ बैठते थे, और वो लड़ाई भी ऐसी होती थी कि वो एक वार का शक्ल भी ले सकती थी, और जिसकी वजह से वो सालों चलती और बहुत सारे लोगों को नुकसान होता। लेकिन उनका नेचर ऐसा था कि वो लोग जो कारवान जाया करते थे उनको रेड कर देते थे, उनको लूट लिया करते थे। तो ये सब उनका नेचर था। उन लोगों में ज़रीबी औरत की इज्जत नहीं थी। तो ये सभी उनका बिहेवियर था। तो ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हमें जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप ज़िंदगी देखें तो आप सभी को पता होगा ये बेसिक चीज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्पैन एज ऑफ 63 ईयर्स, 63 ईयर्स की लाइफ हिस्ट्री में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली है अराउंड 40 ईयर्स। तो जब आप 40 ईयर्स के थे, रिमेनिंग टाइम जो आपके पास आपकी ज़िंदगी की लाइफ स्पैन को अगर हम देखें तो आपने सिर्फ 23 ईयर्स में ऐसे अरब्स जिसके अंदर औरत की इज्जत नहीं है, जिसके
जिसको टोटली शराब की इतनी आदत है कि बताया जाता है कि अरबों के घर में शराब ऐसे हुआ करती थी जैसे कि बहुत प्राउड समझते थे, जिसके घर में जितनी पुरानी शराब मिले उसको वो लोग उतना प्राउड फील करते थे कि ये इंसान के पास इतनी पुरानी शराब है। तो उन लोगों में शराब का कल्चर आम था, गैम्बलिंग यानी कि जुआ बहुत आम था। तो ऐसे लोगों को जो किसी की बात नहीं सुनते, उनको विद इन जस्ट 23 इयर्स आपने ट्रांसफॉर्म भी किया, और आपने देखा है, सुना होगा कि कैसे बेहतरीन हमारे सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन निकले उन अरब्स में से ही, और उनकी वजह से ही हमारे जैसे हमारी कंट्री इंडिया है और बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें सहाबा फैलने की वजह से दीन बाकी रहा, दीन दूसरी कंट्रीज तक पहुंचा। तो ये हमारे लिए जानना इसीलिए ज़रूरी है कि प्री हिस्टोरिक एज क्या रही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कौन कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे। तो जैसे कि आपने देखा कि रिलीजन्स के बारे में मैंने बताया, रिलीजन्स में सबसे बेसिक रिलीजन जो कॉमन था वो आइडल वर्शिप थी, जो कि हिंदुइज्म जो है आपके इंडिया में और ये जो एशियन रीजन्स है, ये साइड नेपाल भूटान, ये सब जो रीजन्स, अब हम नेपाल भूटान एंड ऑल जैसा जानते हैं, लेकिन वो जो एशिया स्पेसिफिक रीजन्स है, यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का बहुत कल्चर हुआ करता था। और अगर आप थोड़ा लेफ्ट में चले जाएं अरेबिया से, अरब से, जजीरा अरब से, तो वहाँ पर किंगडम रूल यानी कि मोनार्की रूल, और फिर वहाँ के लोग आग की पूजा करते थे, और वहाँ के लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी गुजरे जिन्होंने खुदाई का दावा किया। जो किंग्स होते थे वो ऐसा कहते थे अपने लोगों को कि वही जो भी है वही है, उनको ही वर्शिप करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे किंग्स गुजरे हैं हिस्ट्री में। तो ऐसी एज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विद इन जस्ट 23 इयर्स ऐसे लोगों को जिनकी थिंकिंग ऐसी है, अरब जो किसी की नहीं सुनते, उनको ट्रांसफॉर्म किया है। तो इसीलिए हमारे लिए ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि ये इवेंट ऑफ एलिफेंट्स क्या था। इवेंट ऑफ एलिफेंट जो आपके जिसके ऊपर जिसके बेसिस पे आपके कुरान शरीफ में सूरह फील है, तो आपने कुरान में सूरह फील आप सभी को याद होगा और आपने उसकी तफसीर भी पढ़ी होगी, तो आपको ये मशहूर वाक़या पता होगा कि अब्राहा जो कि एक बहुत बड़ा बादशाह रहा करता था अबनीसिया का, जो कि यमन में था। तो वो उसने क्या किया था, उसने एक चर्च बनाया था, और वो जगह जहाँ पर उसने ये बनाया था चर्च, उसका नाम सना है, और उसका नाम उसने रखा था अल खुलैया। अल खुलैया ये उसने इतनी बेहतरीन और इतनी बड़ी बनाई थी, और उसकी ख्वाहिश ये थी कि जो काबतुल्लाह की इम्पोर्टेंस लोगों में है वो ख़त्म हो जाए, और लोग जो है काबतुल्लाह के बजाय सना में आकर अल खुलैया में वर्शिप करें, क्योंकि उन्हें वो क्रिश्चियन था और उसके पास बहुत जेलसी थी कि काबतुल्लाह को पिलग्रिम्स के अंदर, इवन दो वो गैर जो अरब्स थे, इवन दो वो आइडल वर्शिप कर रहे थे, लेकिन उनके नजदीक काबतुल्लाह की बहुत अजमत थी। वो इवन दो लोग के अंदर आइडल वर्शिप आ गई थी, लेकिन वो काबतुल्लाह को स्टिल बहुत सीक्रेट प्लेस माना करते थे। तो यहाँ पर हुआ ये था कि जो एक्चुअल में मुस्लिम्स थे उस जमाने के, उनसे अब्राहा ने क्या किया, अब्राहा ने ये जब बनाया तो उसने लोगों को इनवाइट किया, लेकिन अरब के लोगों में इतना वो था कि दे हैड वेरी मच लव फॉर द काबतुल्लाह। तो उन लोगों में से एक आदमी ने बताया ये जाता है कि ही वेंट एंड डेफिकेटेड द कैथेड्रल ऑफ इन सना, और ये अल खुलैया जो कहा गया है। तो वो जब हुआ तो उसमें उसको इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि मैं आऊंगा और काबतुल्लाह को ढा दूंगा, यानी कि ही विल कम एंड काबतुल्लाह को मिटा देगा, ऐसा उसने कहा। और उसकी फोर्सेस बहुत बड़ी थी, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। तो वो सब अपनी आर्मी को प्रिपेयर करके आया, और उस टाइम पर अब्दुल मुत्तलिब जो है
काबतुल्ला के वो थे, केयर टेकर बोलना चाहिए, काबतुल्ला के केयर टेकर रहा करते थे आप अब्दुल मुत्तलिब। तो उनकी 200 ऊँटें भी उसने अपने ज़िम्मे ले ली थी। तो जब अब्रहा से आपकी गुफ्तगू हुई अब्दुल मुत्तलिब की, तो अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। तो जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की अब्रहा से गुफ्तगू हुई, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरी ऊँटें जो हैं 200 ऊँटें उनको वापस कर दो। तो अब्रहा ने कहा कि तुम मुझसे गुफ्तगू करने आए हो, तुमको मौका मिला है और तुम मुझसे सिर्फ अपनी ऊँटों के बारे में सवाल कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारा ये जो घर है जिसको तुम लोग वर्शिप करते हो, जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट है, मैं उसको डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, लेकिन आप उसको छोड़ दो या उसके वो जाने दो बोल के नहीं बोल रहे हैं आप, लेकिन मेरे को आप ये बोल रहे हैं कि मेरे को मेरी ऊँटें वापस दे दो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने यही जवाब दिया कि इन ऊँटों का मालिक मैं हूँ, तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, लेकिन ये जो घर है ये उसका भी एक परवरदिगार है, ओनर है, जो उसकी रखवाली कर सकता है और वही उसकी रखवाली करेगा। क्योंकि मुसलमान उस ज़माने के जो थे, वो बहुत कम थे, जो एक्चुअली दीन हक़ पे थे, वो बहुत कम थे और उनके पास ना तो पावर था और ना इतनी सोर्सेस या आर्मी थी कि वो डायरेक्टली उनसे वॉर कर सकते। तो यहाँ पर हुआ ये कि जब वो अपनी लश्कर को लेकर आया और उसने काबतुल्ला में आकर वो करने की कोशिश की, तो बताया जाता है वो एलिफेंट जिसका नाम महमूद था, वो बैठ गया, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था बिल्कुल भी। तो वो एलिफेंट इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उसको पता था हमसे अच्छे जानवर है, तो जानवर हर चीज़ पहले से जानते हैं, तो जानवर भी अल्लाह की इबादत में है, तो वो आगे ही नहीं बढ़ता। लेकिन जब उसका अगर रुख पलटा देते यमन की तरफ करते तो वो खड़ा हो जाता, लेकिन जब उसका रुख काबतुल्ला की तरफ करते तो वो बैठ जाता, आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर जब वो उसको छोड़कर वैसे ही आगे बढ़ने लगे, तो अल्लाह ने अबाबिल, एक चिड़िया है अबाबिल, जिसके बारे में सूरह फील में आता है, जिसको अल्लाह ने भेजा, जिसकी मुँह में एक कंकरी थी और बताया ये भी जाता है कि हर एक कंकरी पे वो लोग जो वो लश्कर को वो लेकर आया था, उनका नाम भी लिखा हुआ था और वो सीधे उन पर ही गिरा और वो जिस पर भी वो कंकर गिरती वो भूरा हो जाता, यानी कि वो पूरा एशेस में बदल जाता। तो ये सब जब उन लोगों ने देखा तो वो लौट चले गए और ऐसे जब वो लौट कर जा रहे थे तो ये जो अब्राहा था, इसकी दोनों टांगें टूट गई, ऐसा कुछ मिलता है हिस्ट्री में, या फिर वो बीमार पड़ गया, लेटर ऑन ही डाइड। बट वो जो इंटेंशन से आया था कि मैं काबतुल्ला को ढा दूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह के घर की रखवाली अल्लाह ने की और हाँ, अल्लाह ने ये दिखा दिया कि कोई भी अल्लाह के घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर एक और बात इम्पोर्टेंट ये हमें नोट डाउन करनी चाहिए कि दीन इस्लाम के लिए हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जब हमारे बस में कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली अल्लाह की मदद ज़रूर पेश हाल होगी। यहाँ पर और एक चीज़ आपको नोट डाउन ये करना चाहिए कि उन लोगों के दिल में कितना भरोसा था कि हम कमज़ोर है, हम नातवान हैं, हम इसकी रखवाली नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यकीन है कि अल्लाह की तरफ से मदद कैसे भी आएंगी और अल्लाह की मदद आई। और अल्लाह ने सूरह फील में जैसे फरमाया है कि क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि हाथी वालों का क्या हशर हुआ है। तो आपको हमेशा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए। आपकी बस में जो है आप कोशिश करें, मेहनत करें, लेकिन अगर चीज़ें आपकी if something is going out of your hand, then you should trust Allah subhanahu wa ta'ala and you should be confident enough that He is going to take care of all your needs. Whatever is happening by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and everything is gonna go smooth and the way He plans.
So we have a lot of plans, and we always see that it most of the time never goes the way we've planned. But we actually eventually later on understand that whatever is happening with ourselves is much more far better than what you actually wanted for yourself. So there are going to be a lot of times in your life wherein you will feel this thing कि मेरे साथ अभी जो हो रहा है, this is not what I wanted, and I've been waiting for something, and I've been doing so many things, and I'm not capable of doing this thing. But if you're on the right path and if you're doing good, then definitely trust Allah subhanahu wa ta'ala. He is definitely going to help you out. Let us go ahead and see that. So the next and the most important thing is we are going to learn about who the parents of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were. So Ab sallallahu alaihi wasallam's grandfather was Abdul Muttalib. His father was Abdullah and his mother's name is Amina. So Abdullah was the 10th son of Abdul Muttalib. He has he had many sons, and out of them Abdullah, who is father of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the 10th son of Abdul Muttalib. And Amina, she is daughter of Wahab, leader of Banu Zahra, which was known for its modesty. So she was the modest woman of the Qabila Quraysh, to whom Abdul Muttalib got his son Abdullah married. So Abdullah was married to Amina, and this is what is the basic history about the parents. Hazrat Abdullah is his father, and Amina is his mother, and Abdul Muttalib is his grandfather. These three are quite important persons that you should remember when talking about his family. Then let us talk about the noble birth and his pure lineage. So lineage का मतलब ये होता है कि back अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो नोट डाउन करनी चाहिए, सबसे पहली तो ये है कि आप सबको पता है कि हम सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और फिर अगर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो बहुत सारे नबी आए, तो तकरीबन 1,25,000 नबियों के बारे में तस्कीरा आता है, जिसके बारे में से चंद नबियों के बारे में कुरान शरीफ में डिटेल्स मिलेंगे आपको। एंड आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें नबियों के बारे में, उसमें सबसे वन ऑफ द प्रोडोमिनेंट नबी जो है आपके इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजरे। So Ibrahim alayhi salam was a great grandfather of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and अगर इब्राहिम alayhi salam की औलाद में से देखा जाए तो दो आपके sons थे. First was Ismail alayhi salam and the second was Ishaq alayhi salam. तो इसहाक alayhi salam की औलाद में से बहुत सारे नबी आए, हज़रत याकूब और फर्दर उनकी औलाद में से बहुत सारे नबी आए, और ये सब जो है इसराइल के रीजन में है, तो इन्हें लाइक बनी इसराइल के नबियों में से है, ये सारे जो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई भी नबी नहीं गुजरे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सभी के सभी जो भी थे वो अपनी अमानत यानी कि ट्रस्ट वर्दीनेस, सदाकत, सच्चाई, दियानतदारी, इन सभी चीज़ों के लिए दे वर फेमस। और उनका बैकग्राउंड, लीनिएज, कल्चर सब देखा अगर जाए और उनको बैकग्राउंड को वेरीफाई किया जाए तो आपको पता चलेगा कि दे वर द नोबलेस्ट पर्सन्स। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में से होते हुए आगे जो है नबूवत मिली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाले। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर एंड इट्स द सील ऑफ द प्रॉफिटहुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाले। तो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में क्या मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुझे 2 किताबों का मुताला करने से पता चला है वो चीज़ें मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में इंक्लूड की है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born on Monday and it was 12th Rabiul Awwal in the year of elephant। ये जो हाथी का वाक़या हुआ जिसके बारे में हमने अभी देखा,
वही साल में आपकी पैदाइश हुई जब अब्राहा मक्का को ढाने के लिए आया था। इसी ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। एंड इट वाज द हैप्पीएस्ट डे एवर। एंड हिज एंसेस्ट्री यानी कि आपका नसब जो है अगर ट्रेस बैक करे तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलेगा। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है आपके ग्रेट ग्रैंडफादर है और आप उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स में से हैं। तो हम उनके पूरे नाम के बारे में जब देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो यहाँ पर उनकी लीनिएज यहाँ तक अदनान तक बताई गई है, जो कि मैं भी आपको बताने वाली हूँ। आपका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, यानी कि आपके फादर जो है अब्दुल्लाह थे, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल्लाह जो है अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम। हाशिम जो है जैसे कि बनु हाशिम जो आपने सुना होगा ना, बनु हाशिम कबीला था जो यहाँ से मशहूर हुआ, जो हाशिम उनके अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हैं। और हाशिम अब्द मुनाफ के हैं, अब्द मुनाफ उनके वालिद, अब्द मुनाफ खुसै के हैं। और इनसे इब्ने खिलाब और फिर ये इब्ने मुरह, फिर इब्ने इब्ने लुहाय, इब्ने गालिब, इब्ने फिर, इब्ने मालिक, इब्ने अन्नदर, इब्ने खिनाना। खिनाना ये भी कबीले का नाम है। इब्ने खुजैवा, ये भी उनके फोर फादर्स के नाम आ रहे हैं यहाँ पर। इब्ने मुद्रिका, इब्ने इलियास, इब्ने मुदर, इब्ने नज़ीर, इब्ने माद, इब्ने अदनान। सो यहाँ तक डायरेक्ट डिसेंडेंट आपको बताया गया है, जो बेसिक ये सभी डायरेक्टली है। और यहाँ से अगर बैक उससे आगे अगर आप अदनान के आगे उनका लीनियज देखने जाएंगे तो वो आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से मिलेगी। आई होप इट्स क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने मुझे इब्राहिम की औलाद में से चुना है, किनाना में से जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों में से है, और उसमें से खुरैश में से जो कबीले किनाना के हैं, और उसमें से कबीले खुरैश में से हाशिम के घराने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश में इसको कहूँ तो इट वुड बी लाइक अल्लाह सेलेक्टेड इस्माइल फ्रॉम द सन्स ऑफ इब्राहिम, किनाना फ्रॉम द सन्स ऑफ इस्माइल, खुरैश फ्रॉम द सन्स ऑफ किनाना। ये किनाना कबीला है और उसमें से कबीले खुरैश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिसमें से हाशिम फ्रॉम द सन्स ऑफ खुरैश, खुरैश के अंदर इब्ने हाशिम के घराने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। नेक्स्ट, Al-Abbas bin Abdul Muttalib quoted the Messenger of Sallallahu Alaihi Wasallam saying, Allah created mankind and choose me from the best of whereof. Whereof का मतलब यहाँ पर हम नसब लेंगे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसब के बारे में अगर आप तस्करा करें और जानने की कोशिश करें तो वो सभी जो ट्राइब्स थे वो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल थे, जो अपनी सच्चाई के लिए, अपनी ट्रस्टवर्दीनेस के लिए, अपने हर एक अच्छाई जो थी, हर एक अच्छी चीज़ के लिए वो मशहूर थे। और उनके फैमिलीज में से अल्लाह ने उनको चुना है, जिसका एकदम जो बोलना चाहिए कि दे वर ऑल द बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल. So Allah created mankind and choose me from the best of whereof. He choose the tribes and select me from the best of whereof. Like वो tribes में से भी सबसे बेहतरीन tribe और families में से भी सबसे best family जो कि अब्दुल मुत्तलिब की थी, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में से भी जो सबसे प्यारे थे अब्दुल्ला, जो सबसे सिंसियर और सबसे जो बोलना चाहिए सच्चे और सबसे अच्छे थे, उनके वालिद रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. एंड आई एम द वेरी बेस्ट इन पर्सन एंड फैमिली, यानी कि आपके फैमिली और
पर्सनालिटी को देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हैविंग अ वेरी 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 अमेजिंग फैमिली। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है यहाँ पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अरब में ये कल्चर था कि माएँ दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि दूसरी औरतें हुआ करती थी जो फीड करती थी बेबीज़ को। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आपकी पैदाइश से पहले ही अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आपके दादा ने अब्दुल मुत्तलिब ने रखा है मोहम्मद, जिसको बताया जाता है कि मोहम्मद ये एक बहुत यूनिक नाम था अरबों में, जिसको कोई पहले से नहीं जानता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी कि अब्दुल्लाह की वफ़ात के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ही उनकी किफ़ालत की है, यानी कि आपकी केयर टेकर आपके दादा रहे। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फीड करने के लिए जब औरतें आ रही थी तो वो चाहती थी कि कोई ऐसा घर मिले ताकि उन लोग को इनकम हो। लेकिन ऐसे ही हुआ था हलीमा सादिया ने भी पहले वो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनका दिल ना रहा गया और उन्होंने उनको ले लिया और फिर उन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फीड किया है। तो बताया ये जाता है कि जब सारी औरतें गई थी छोटे बच्चों को कलेक्ट करने के लिए, तो हलीमा सादिया की जो ऊँट थी वो बिल्कुल नई फनातवान, जिसमें कोई एनर्जी ही नहीं थी, वैसी थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपने अपने गोद में लिया, तो ऐसा बताया जाता है कि वो जो गधा या जो भी था, जो सवारी थी आपकी या ऊँटनी जो भी सवारी थी आपकी, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, उसमें जान आ गई। और वो जो सबसे लास्ट वहाँ पर पहुँची थी, क्योंकि उनकी सवारी ऐसी होने की वजह से, अब वो सबसे आगे उनके साथ जो दूसरी औरतें आई थी, वो उनसे जलने लगी कि इसने ऐसा क्या चीज़ पा ली जो इसके साथ सब अच्छा हो रहा। तो बताया ये जाता है कि हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों अनवारात से उनकी ज़िंदगी में बरकतें आने लगी थी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम सीरत के बारे में बात करेंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध हलीमा सादिया ने पिलाया है। तो ये मुख्तसर सी हिस्ट्री थी जो आज हमने देखी। हमने सीखा कि अरेबियन पेनिनसुला कहाँ था और इसमें कौन-कौन से कबीले थे। 3 थे, जो कि पर्शियन अरब्स है, प्योर अरब्स है और तीसरा जो है आपके अरबाइज़्ड अरब्स है। अरबाइज़्ड अरब्स में से अदनान, जो कि आपकी नस्ब मिलती है इस्माइल अलैहिस्सलाम से, उनके डिसेंडेंट्स में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो आप अगर कोई भी आपसे लीनिएज के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। बेसिक थिंग यू शुड आंसर इज दी फर्स्ट, इट गोज बैक टू आदम अलैहिस्सलाम। अगर आदम अलैहिस्सलाम से गोइंग फॉरवर्ड देखे तो सबसे नोन पर्सनालिटी में इट गोज बैक टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम में भी पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इस्माइल अलैहिस्सलाम, और फिर उनके डिसेंडेंट्स में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और हमने सीखा कि उनके ज़माने में वहाँ पर कैसा माहौल था। जो लोग थे वो सब जुए और ड्रिंकिंग के आदी थे और उन लोगों में बिल्कुल भी औरत की इज़्ज़त नहीं थी और वो कत्ल करने पर बहुत जल्दी आमदा हो जाते थे। बहुत जल्दी वो अगर बिल्कुल ही थोड़ी भी कुछ भी बात की लड़ाई हो जाती तो वो सीधे कत्ल कर देते थे। और उन लोगों में ये ट्रेडिशन था कि वो और लड़की को ज़िंदा दफना देते थे। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी और फिर हमने हाथी का वाक़या देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अब्राहा मक्का को ढाने आया था और अल्लाह ने कैसे काबतुल्लाह की हिफाज़त की।
तो ये सब एक पस मंज़र है जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला लेक्चर के बाद, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में जो अपने सीरत के बारे में समझा कि सीरत किसे कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा है कि यहाँ पर कि आपका लीनिएज के बारे में क्या डिटेल्स मिलते हैं। तो हमने सीखा है कि आपका लीनिएज बैक टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाता है, और अगर आप डायरेक्टली देखें तो मैंने आपको लीनिएज बताया है अदनान तक, जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में से है। और ये लेक्चर के लिए मैंने 2 बुक्स रेफ़र की हैं। इंशाल्लाह मैं दोनों बुक्स आपको शेयर करूँगी। एक तो रहीक़ुल मख़तूम है, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था। एक और किताब है जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख़्तसर सी तफ़सीर है, जो कि हसन अल-नदवी की है, जो मैंने रेफ़र की है इस प्रिपरेशन के लिए आज के लेक्चर के। तो मैं ये दोनों बुक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर लेक्चर में बिल्कुल मुख्तसर सी हिस्ट्री इंक्लूड की है, जो कि अरेबियन पेनिनसुला के बारे में। अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं कि और वहाँ पर क्या कल्चर था और क्या डिटेल्स हैं वहाँ ज्योग्राफिकली, और वहाँ पे किंगडम रूल क्या था, ये सब चीज़ें आप इंशाल्लाह बुक में रेफ़र कर जान सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद एटलीस्ट रखनी चाहिए, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से कबीले से थे? कुरैश। और उसमें कौन-सी फैमिली? बनु हाशिम। बनु हाशिम जो है कहाँ से आता है उसका डिसेंडेंट? किनाना। ये 3 चीज़ें आपको रखनी चाहिए याद। और अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा हैं, और अब्दुल्लाह आपके वालिद हैं, और आमिना आपकी वालिदा हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल जब आप 6 साल की उम्र के थे तब हुआ, और आपकी किफ़ालत आपके दादा ने की। जब तक आप 8 साल के थे, आपके दादा आपके साथ थे। 8 साल के बरस के जब आप थे, तो आपके दादा भी का भी इंतकाल हो गया। तो उसके बाद आपकी किफ़ालत यानी आपके केयर टेकर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब आपकी किफ़ालत करने लगे, जो आपके चाचा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद। तो ये मुख्तसर सी डिटेल्स थी जो आज हमने देखी। आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।